और दोस्तों, इस कहानी का नाम है आम का बगीचा। एक बार एक राजा शिकार के लिए निकल जाता है। उसका घोड़ा शेर को समीप में देखकर बहुत तेज दौड़ता है और उसके सैनिक जो हैं इधर उधर हो जाते हैं। राजा अकेले ही जंगल में पहुंच जाता है। राजा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वापिस अपने राज्य की ओर जाने लगता है। तभी उसको जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोपड़ी में जाता है और रात को रुकने की अनुमति मांगता है। राजा को देखकर उस झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति राजा को जितना हो सकता है आदर सत्कार करता है और कहता है, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं बस आपकी इतनी ही सेवा कर सकता हूँ। राजा उससे पूछता है, तुम अपनी जीविका के लिए क्या करते हो? वह व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं जंगल की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बेचता हूँ। राजा उसकी सेवा से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको अपने आम का एक बगीचा देता हूँ और अब तुमको कोयला बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन जब राजा दरबार पहुँचते हैं और उस व्यक्ति को एक आम का बड़ा बगीचा देते हैं और भूल जाते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तब राजा को अपने आम के बगीचे की याद आती है और वह उस बगीचे को अचानक देखने पहुँच जाते हैं। जब वह बगीचे में पहुंचते हैं तो बगीचा देखकर चौंक जाते हैं। वह उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के सारे आम कहाँ गए? यहाँ पर बस इतने ही कम पेड़ क्यों बचे हैं? तुमने आम के पेड़ों का क्या किया? वह राजा से कहता है, महाराज, मैंने आम के पेड़ जलाकर उनका कोयला शहर में बेच दिया। अब तो यहाँ पर थोड़े ही पेड़ बचे हैं। महाराज को उस व्यक्ति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उसको समझाते हैं, अरे मूर्ख, आम के पेड़ जलाकर नहीं बेचने थे, इसमें लगे फल जाकर बाजार में बेचने थे। अब तुम फिर से दोबारा आम के पेड़ लगाओगे और जो बचे हुए पेड़ हैं उनके आम जाकर शहर में बेचोगे और देखो तुम्हें कितना मुनाफा होता है। राजा की बात सुनकर व्यक्ति ऐसा ही करता है और जब वह एक टोकरी आम बेचने जाता है तब उसे पता लगता है कि आम बेचने में कितना मुनाफा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शिक्षा हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति कभी वस्तुओं का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करता है वह व्यक्ति ही उसी का सही मूल्य लगा